8 21 13 मतलब 8:21 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि वह योगफल समानुपात हो जाए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो, हम सब में जोड़ के देख लें, लेकिन सबसे अच्छा अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ योगफल वो ना पूछा जाए कि मतलब हम क्या जोड़े, या फिर उस जोड़ का कुछ और पूछ दिया जाए, तब इसका करने का सही तरीका ये होता है कि जो पहला नंबर है और लास्ट नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई 31 × 8, और अंतर निकालते हैं दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई। अंतर निकालते हैं मतलब कि जो ज़्यादा होगा उसको आगे कर लेंगे, यानी 21 × 13, और फिर 13, फिर पहले और थर्ड का ऐड यानी 31 और 8 यानी 39, और दूसरा और तीसरे का ऐड यानी कि 314 213 यानी 34, इन दोनों के ऐड का अंतर यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी कि अगर हम सीधा करके देखें तो सीधी सी बात है, यहाँ से दोनों का अंतर निकालेंगे, सीधी सी बात है, 39 - 34, ठीक, 39 - 34। अच्छा, इधर देखेंगे 8 बन जाए 8 8 3 24 हो गया, 8 बन जाए 8 8 3 24, माइनस माइनस क्या होगा, 13 बन जाए 13 13 2 जा 26 और 1 27। यहाँ ये माइनस हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका अंतर चाहिए था हमें, ठीक है। तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 4 गया 2/5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये आपका योगफल जो है जो ये समानुपात हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A/B बराबर 2/9 और 1/3, ठीक है। A/B दिया गया है, A/B दिया गया है 2/9, B 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है, 1/3, और B/C दिया गया है 2/7 5/14, तो B/C दिया गया है 2/7 और 5/14 रेशियो 5/14, और C/D दिया गया है 3/5, C/D दिया गया है 3/5 और रेशियो 7/10। तो इसका हमें एक्चुअल में ABCD निकालना है, तो ABCD निकालने के लिए हमें सही अनुपात चाहिए होंगे। तो अच्छा, इनका सबका डिनोमिनेटर एक जैसा करो, मतलब कि ये दोनों जैसे इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा करो। यहाँ हम अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A/B आ गया आपका 2/3, क्योंकि अब डिनोमिनेटर तो सेम है तो हट जाएगा। यहाँ अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 का यानी कि 14/5, ठीक है। यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो गए, तो ऊपर भी 2 का तो 6/7। अब हमसे पूछा A/B/C/D, यानी कि अब हम इसका ले लेते हैं A/B/C, ठीक है ना। तो A/B क्या है 2/3, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। A/B क्या है 2/3। अच्छा, B/C क्या है 14/5, 14/5। C/D क्या है 6/7। चलो अब एक साथ निकाल लेते हैं, जैसे ये खाली जगह है तो इसके हिसाब से 3 भर दो। यहाँ पे इसके पास वाला 5 है, इसके पास वाला 14 है, इसके पास में 6 ही है, तो 14 2 जा। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कुछ कटेगा तो नहीं, जैसे कि 2 सब में 2 मिलेगा क्या, 2 2 2 नहीं, सब में नहीं मिलेगा। 7 नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। 3 सब में मिलेगा, 3 से 3 सब में मिल रहा है, जैसे एक 3 चला गया, एक 3 चला गया, एक 3 चला गया, यहाँ 2 बार चला गया। 2 2 जा 40, 14 4 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 14 4 जा। अब यहाँ से और कुछ भी जा रहा है क्या, देखते हैं अभी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 14 7 2 जा, अरे यहाँ गलती कर गए, नहीं सॉरी यहाँ गलती कर गए, क्योंकि यहाँ हम 7 का मल्टीप्लाई ना करके हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे 2 2 जा 4 होता, ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4 होता। अब 4/5 होता है, 4/5 होता, यानी यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, तो यहाँ से ये हट जाएगा और एक ये हट जाएगा, बाद बाकी सब ठीक है। 2 2 जा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, तो हमें दूर से ही दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 6 5 30, 6 5 35, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। A/B 2/3, B/C 4/5, A+B और B+C निकालना है, तो हम पहले A/B/C निकाल लेते हैं, यानी कि 2/3 और ये 4/5। अब B तो यहाँ दोनों में एक जैसा होना चाहिए, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा और यहाँ 4 का करना पड़ेगा, यानी कि 8/4 3 12/15। तो ये हो गया। A+B कितना आ जाएगा 20 20, C कितना आ जाएगा 27, 20/20 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। M/N = 3/2, तो 4M प्लस, अब देखो जब यहाँ बात रेशियो की हो और यहाँ पे सीधा कुछ और ना पूछा जाए और रेशियो में ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम यही वैल्यू रख देते हैं। जैसे 4M यानी 4 3 12 प्लस 5N यानी 5 2 10 अपॉन फिर 12 - 10, तो ये आपका हो जाएगा 22/2, 22/2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 11/1, यानी कि ये आंसर आपका 11/1। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3A + 5B रेशियो 3A - 5 = 5/1, 3A + 5B अपॉन 3A - 5B
इक्वल टू 5:1। अब यहाँ से A/B पूछा है, तो A/B अब यहाँ पे सॉल्व, वैसे तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं योगांतर अनुपात नियम लगा देते हैं, तब हम इसको लिख लेंगे। जब योगांतर नियम लगाएंगे जब, तो ये नंबर ऊपर जाएगा, तो यानी सिर्फ बचेगा 3A + 5B, फिर प्लस होगा प्लस 3A - 5B, तो 5B से 5B कट जाएगा, ठीक है ना, तो 3A/5B बचेगा। ये यहाँ पे क्या होगा, 5 + 1 यानी 6/5 - 1 यानी कि 4, ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 6, तो A/B बचेगा आपका 2 2 जा 4, 5:2। A/B बचेगा आपका 5:2, क्योंकि ये 5 चला जाएगा ऊपर, 5:2। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या हटाया जाए, घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। तो 15:19, मैं कह रहा हूँ इनमें से हम x घटाएंगे, ठीक है, ये लो हमने दोनों में से x घटा दिया, नई संख्या आ गई 3:4, ठीक है। यहाँ पे हमें आंसर करने के लिए पहले 15 4 जा 60, 19 3 जा 15 है ना, 15 19 3:0, तो 15 4 जा 60, 19 3 जा 57, तो 60 - 57, 15 4 जा 60, 19 3 जा 57, यानी कि 60 - 57 यानी कि 3 बराबर है -4, 4 × -x, और -3x, तो यहाँ पे आपको बचेगा सिर्फ एक हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, 4x - 3x आपको बचेगा x, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो ये लो 7:13, हम दोनों में जोड़ देते हैं x, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम माइनस क्यों कर रहे हैं बता देते हैं, ये 2:3। अब जैसे 7 3 जा 21, 5 15 2 जा 30, 15 ओ सॉरी 13 है, 13 है, 13 7 तो 7 3 जा 21, 13 2 जा 26, तो यहाँ 5:32 जा 26, 7 3 जा 21, 5:= इक्वल टू 3x - 2x। अब 3x - 2x x बचेगा, तो यहाँ आंसर तो 5 होना चाहिए। 7 3 जा 21, 13 2 जा 26, 5 3x - 2x, आंसर 5 ही होगा। इसके ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं, तो फिर यहाँ पे आंसर इसका 5 ही होगा। अब यहाँ पे माइनस लेकर जब सेम चिन्ह होते हैं इधर, या फिर बोला जाता है एक में घटाया जाता है एक में बढ़ा, एक में ऐड किया जाता है, तब हम सिंबल लगाते हैं ऐड को, तब हम ऐड करते हैं यहाँ x में। लेकिन जब सेम चिन्ह चाहे माइनस माइनस सेम हो चाहे प्लस प्लस सेम हो, तो वो माइनस ही होते हैं, ठीक है। तो 3x - 2x x, 7 3 जा 21, 13 2 जा 26, 26 - 21 5, तो आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो 5:9 हो जाता है। देखो दो संख्याएं 3:7, प्रत्येक में हमने जोड़ दिया 6, तो अनुपात हो गया 5:9, ठीक। वही काम पहले 9 3 जा 27 और 5 7 जा 35, 35 - 27, 9 3 जा 27 और 7 5 जा 35, 35 - 27 कितना हो गया 8, 8 रेशियो इक्वल टू होगा 9 6 जा 54 और 5 6 जा 30, ठीक है ना। तो 9 6 जा 54, 5 6 30 यानी 24 के, तो 1 इक्वल टू होगा आपका 3 के। तो अब यही नंबर आपके इसमें रखने थे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 9:21 कहाँ पे है, पहला नंबर, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा। 16 मतलब मध्य अनुपात यानी बीच का पूछते थे, जैसे ये x है इक्वल टू x/4, तो इन दोनों का मतलब कि अगर ट्रिक से देखा जाए सीधा तो यही हो जाता है √16 × 4, नहीं तो निकालने का तरीका यही होता है कि x 16/x इक्वल टू x/4, तो x² इक्वल टू 16 × 4, ठीक है ना। 16 × 4 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 16 से 4 मिल जाएगा, 4 से 2 मिल जाएगा, तो आंसर आपका 8 जहाँ होती है 16 4 जा 64 यानी √64, तो ये होता है √8 का। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पुनीत और अप्पू वर्तमान आयु कितनी 2:3, ठीक। 3 वर्ष बाद, यानी कि चलो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। देखो कुछ भी हो जाए लेकिन इनके बीच का गैप बराबर रहेगा, तो अभी तो बराबर है, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से जो बड़ा है एक बड़ा है, एक इक्वल टू कितना है 3, तो पहले इसकी कितनी थी पुनीत की 6, इसकी थी 9, ठीक है। तो वर्तमान ही पूछेगी पुनीत की कितनी है 9 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है, तो 1 पैसे 50 पैसे और 10 पैसे 3 4 8, कुल धन 16। देखो अगर 1 पैसे के 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये हो गए टोटल। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो गए। अगर 10 पैसे के 8 सिक्के हैं तो फिर 0.8 रुपये हो गए, या 8.10 हो गए, यही हो जाएगा। 10 पैसे के 8 सिक्के तो 80 पैसे हो जाएंगे, ठीक है, 80 पैसे यानी कि 8.10 रुपये, यही आपका बराबर दिया है 116 के, ठीक है। तो 3 2 5 5 5 10 5 10 5 जा 15 और 8 58, 58/10 इक्वल टू 116, ये 2 बार काटेगा इसको, तो 1 आपका आ गया 20। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा, आगे आंसर क्या पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो गए 80 के 0.80 सॉरी 10 सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं
वो 8 है, 8 रेशियो में है, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू 20 निकला, तो 8 इंटू 20 यानी कि 160। नेक्स्ट चलते हैं, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, आय का अनुपात 4:3 है और व्यय का अनुपात 3:4 है। और ये देखो, आय में अगर कुछ बचत करेंगे तभी तो व्यय, वही तो व्यय होगा। आय में मान लो इन्होंने 300 रुपये की बचत की और दोनों ने 300 की है, तब इनका जो व्यय है 3:4 हो गया। तो 4 4 या 16, 3 3 या 9, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 हो जाएगा आपका, अच्छा 3:2 है, सॉरी 3:2 है। 4 2 8, 3 3 9 यानी कि 1:2, 3 6, 3 3 9, 300 होगा यहाँ पे, 2 3 6 यानी कि यहाँ भी 300 बचेगा आपका। तो अब 300 इंटू 4, तो क्या पूछे, एक ही आए, 300 इंटू 4 1200। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक 117 को 1:2 1:2 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात बांटने की अपेक्षा 2:3:4 में बांट दिया है। अच्छा 17 रुपये 117 को बांटा है। चलो पहले देख लेते हैं, 1:2 रेशियो 1/2, इन सबको निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा नीचे 12, जो नीचे एलसीएम 12 आ जाएगा, तो इनका एक्चुअल रेशियो बन जाएगा 6:3 4 जा 12 4 रेशियो 4 3 जा 12 ये। और जबकि बांटना किस तरह बांट दिया गया, 2:3:4। इसका टोटल, ये टोटल वैसे कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, ये 13 हो गया, ये कितना हो गया 4 3 7 2 9 हो गया, ये हो गया 9। ठीक, और यहाँ 13 इक्वल टू 117, पैसे तो नहीं है, यहाँ 9 इक्वल टू 117। आप बताओ तो लाभ किसको होगा, देखो 13 9 या 27, देखो इसको पहले 54 मिल रहे थे, ये 9 क्या है, 9 1 9 9 2 9 3 27, इसको पहले 54 मिल रहे थे, अब इसको मिल रहे 26, इसका मतलब ए को तो कतई नहीं हो रहा, पी को तो नहीं हो रहा। क्यू को पहले कितने मिल रहे थे 36, अभी कितने 39, तो 36 मिले 39, यानी क्यू को फायदा हो रहा है। ठीक, इसको पहले कितने मिले तो 27, अब इसको कितने मिले 52, इसका मतलब इसका आंसर होगा क्यू और आर को लाभ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के साथ वही अनुपात है जो 3:3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 1/27 है, मैं मान ले रहा हूँ इसके साथ ये x जिसका, अच्छा ये पहले आएगी सॉरी, क्योंकि उसका 1/27 के साथ बोला है, तो x मैंने जो नई भिन्न मानी है मान ली x/y, नई भिन्न मान ली x/y, इसका 1/27 वही है जो 3/11 का 5/9 के साथ है, 5/9 के साथ है। ठीक है, देखते हैं आप क्या करें, तो यही काम करते हैं। मैं इसको x मत मानो, सिर्फ x/y ज़्यादा हो जाएगी, सिर्फ x मान लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो x/1/27 यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में 27 हो जाएगा। ठीक है, 3/11/5/9 यानी 9 3 जा 27, 1/11 5 जा 55, तो 27 से 27 कट गया, x इक्वल टू आ गया 1/55। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सर, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।